हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स और कोड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन के कैलकुलेशंस को रिलेटेड। तो हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे एच मैक्स, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको थोड़ा बेसिक से मैं इंट्रो दे देता हूँ। ये है 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 डायमेंशनल इसीलिए क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस में स्प्रेड है। ठीक है, अगर जेड एक्सिस भी आ जाता तो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया कुछ u इनिशियल वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंड वो ऑब्जेक्ट एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री, एंड वो फॉलो करता है और उसके बाद फिर वापस एक्स एक्सिस पे हिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उस पार्टिकल का पाथ। तो इसमें पार्टिकल को कितना टाइम लगा, ठीक है, और जो पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री था उसमें पार्टिकल मैक्स कितना हाइट ऊपर तक जा गया, तो कितना मैक्सिमम हाइट उसने अचीव किया और मैक्सिमम कितना रेंज उसने अचीव किया। ठीक है, ये अलोंग मतलब u और थीटा पे डिपेंड करता है, ये तीनों चीज़, ये तीनों फैक्टर। तो आप चेंज करते जाइएगा u और थीटा, तो तीनों ही चीज़ चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो वही हम लोग को देखना है कि क्या क्या रिलेशन है इन तीनों फैक्टर के बीच में और u और थीटा के बीच में। ठीक है, तो u यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, और थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप देखें, u है, इसको हम लोग 2D प्रोजेक्टाइल मोशन है तो x और y एक्सिस में इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे x और y एक्सिस दोनों के लिए सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो u का x एक्सिस के साथ हो जाएगा u cos थीटा और y एक्सिस के साथ हो जाएगा u sin थीटा, मीन्स वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, अब सबसे पहला चीज़ हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि यहाँ से पार्टिकल गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो इसका y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इट्स 0, बिकॉज सेम पोजीशन पे वो फिर आ गया। y में तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 ही हुआ। तो एक चीज़ हम लोग को मिल गया, एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन कितना है, ये g है और ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव लिए हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, ये साइन कन्वेंशन हम लोग ने फॉलो किया। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन ये है u sin थीटा, अगर आप यहाँ देखें, और ये प्लस में u sin थीटा है। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है कितना लगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा, एस वाई इक्वल यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये तो 0 है और यू वाई है आपका u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई है माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक t तो कैंसिल हो गया। ठीक है, मीन्स क्या आ गया, t इक्वल 0। तो ये तो हम लोग को पता चल ही रहा है t इक्वल 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, y इज इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, अब देखिए, अब इस पूरे पार्ट को इधर भेज देंगे। बेसिकली सॉल्विंग करना है, इतना आप लोग जानते हैं, हाफ जी टी इक्वल यू साइन थीटा। तो आपका टाइम आ जाएगा u साइन थीटा 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो हमारा पहला चीज़ आ गया है।
अब हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम हाइट को। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अगेन हम लोग को कुछ बातें देखनी पड़ेगी। ये हो गया मैक्सिमम हाइट, इसके बाद तो फिर पार्टिकल यहाँ ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर तो नीचे ही आने लगा, तो हाइट बढ़ा 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 फिर रिड्यूस होने लगा, तो ये मैक्स हाइट जो अटेंड किया पार्टिकल वो है। ठीक है, एक बात इसके बारे में आपको जानना होगा कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे पार्टिकल का y कंपोनेंट का वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेलोसिटी है कुछ, वो घड़ा मान लीजिए 50 है, तो अगले सेकंड 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, फिर 0 हुआ, 0 के बाद -10 -20 मीन्स नीचे की तरफ हो गया वेलोसिटी। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ उसका y कंपोनेंट का वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी अलोंग y 0 होगा, और ये यही पॉइंट होगा जहाँ वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, क्योंकि अब आगे ऊपर जाने का वेलोसिटी है ही नहीं, अब निगेटिव में वेलोसिटी आएगा इसके बाद, तो पार्टिकल नीचे ही जाएगा। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी हम लोग लगा देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए इतना पार्ट मोशन का हम लोग कंसिडर करेंगे, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, तो u अलोंग y डायरेक्शन कितना है, u साइन थीटा है, अभी आपने देखा। एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन कितना है, -g है। ठीक है, और देखिए फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन है 0, और हम लोग को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन यानी sy। ओके, अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं फोल्ड कर देता हूँ कॉपी को। अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y डायरेक्शन। आप अगर कहेंगे कि थर्ड इक्वेशन ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखिए टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, और टाइम नहीं है तो फिर थर्ड इक्वेशन में ही टाइम का यूज़ नहीं होता है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी वाई का स्क्वायर इक्वल यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay/sy। ओके, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, और y मीन्स y डायरेक्शन में, तो वी वाई का स्क्वायर मीन्स वैल्यू पुट कर देंगे। अब यू वाई का स्क्वायर कितना है, यू साइन थीटा का स्क्वायर एंड प्लस 2ay कितना है, -g, एंड sy ही है। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट को इधर भेज देंगे, तो 2gsy इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब sy कितना होगा, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो यही एच मैक्स का फॉर्मूला होता है। एच मैक्स हो गया क्या, हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी। ओके, ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। देखिए ये भी थीटा और यू पे डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी थीटा और यू पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए रेंज निकालना सबसे आसान है। रेंज निकालना इसीलिए आसान है क्योंकि रेंज हो गया अलोंग एक्स डायरेक्शन, और अलोंग एक्स डायरेक्शन कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इस वेलोसिटी को कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रेंज निकालना है, स्पीड है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप सिंपल यहाँ लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो स्पीड कांस्टेंट है। ये सब हम लोग ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि स्पीड वैरी कर रहा था टाइम के साथ। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ जाना है, ये t इक्वल टू टी एफ है। ठीक है, t इक्वल 0 से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टी एफ पे। तो देखिए रेंज कितना है, मतलब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस रेंज है, रेंज को हम लोग ले लिए r। ठीक है, स्पीड कितना है, स्पीड अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये u कॉस थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ u cos थीटा इंटू टी। टाइम क्या है, तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा बॉडी को, tf, तो यहाँ सिंपल लिखेंगे tf, तो रेंज कितना आ गया, u cos थीटा इंटू tf का वैल्यू लिख देंगे, tf का वैल्यू है कितना, 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी।
तो रेंज आ गया यू स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आप जानते होंगे 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बाई जी। तो आपको यहाँ रेंज का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अगर आप नोट करें तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा। sin थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेके 1 तक जाता है, तो मैक्स वैल्यू इसका तब होगा यू स्क्वायर बाई जी। तो वेरिएबल हो गया, वो लोग पे बाद में डिपेंड करेगा। sin 2 थीटा पे क्या होगा, ये जब 1 हो जाएगा तब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आर मैक्स क्या होगा, sin 2 थीटा 1 हो गया यानी यू स्क्वायर बाई जी, और sin 2 थीटा 1 हो गया मतलब 2 थीटा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी होता है, और ये कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। मतलब अगर ये 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो तो ये मैक्सिमम अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन है, इतना तो सब समझ गए हैं आप। यू दो पार्ट में हम लोग वेलोसिटी के कंपोनेंट को तोड़ा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ओके। फिर ये लगाएं, सिंपल वैल्यू पुट किए, टाइम को सॉल्व कर लिए, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया आपका 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, 2 टाइम्स u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, u साइन थीटा बाई जी, यहाँ से यहाँ तक का u साइन थीटा बाई जी, ऊपर जाने में भी सेम टाइम, नीचे आने में भी, और दोनों मिला करके 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैक्सिमम हाइट के वक्त हमने क्या किया, एच मैक्स निकाला, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, सब वैल्यू पुटिंग किए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं वाई डायरेक्शन में, सिंपल सॉल्विंग किए वैल्यू पुट करने के बाद, और ये रिजल्ट आ गया, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये भी मैक्स तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो यू स्क्वायर बाई 2g इसका मैक्स वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए रेंज, रेंज में तो हमने बताया कि x के अलॉन्ग, x एक्सिस के अलॉन्ग आपका कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो नॉर्मल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का कंसेप्ट लग गया। तो वही हमने पुट किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सिंपल वैल्यू रख करके ये हम लोग सॉल्व कर लिया। यहाँ हम लोग जानते हैं सिंस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, इतना बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आप लोग को आना चाहिए। अब देखिए r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आर मैक्स निकाल लिया हम लोग ऐसे करके। ये मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है, मेन आप बेसिक इतना आप समझ सकते हैं। इतना समझ लीजिए कि आर मैक्स कोई पूछा है तो आप समझ लीजिए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। अगर मैक्सिमम रेंज अचीव कर रहा है कोई पार्टिकल तो थीटा इक्वल 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है इससे रिलेटेड, बहुत आसान कंसेप्ट है, वैसे मुझे नहीं लगता है कोई डाउट आना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।